हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास 3rd एंड 4th की नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, और पैसेज पढ़ने के बाद 1st to 5th क्वेश्चन हैं जिन्हें आप करेंगे। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। सालूमर्दा मदर ऑफ ट्रीज। सालूमर्दा वाज फ्रॉम कर्नाटका। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 10। हस्बैंड चिकिया यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड्स ऑफ अदर्स। शी वॉज हैप्पी इवन द midst of poverty and deprivation, but even after 25 years of marriage she could not become a mother. Every day she kept asking God for a boon to become a mother, but it was not fulfilled. Then she planted banyan plants. She took care of the plants like her own children, provided water on time and saved from animals. 10 the first year, 20 the next year. Thus Salumarda planted 400 banyan trees. Salumarda means row of trees. She did the work according to her name. She also received many awards for her work. सालूमर्दा पेड़ों की माँ। सालूमर्दा कर्नाटक की रहने वाली थी। 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। पति चिकैया दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। गरीबी और अभाव के बीच में भी वह खुश थी, लेकिन शादी के 25 वर्षों बाद भी वह माँ नहीं बन सकी। हर दिन ईश्वर से माँ बनने का वरदान मांगती रही, लेकिन पूरी ना हुआ। फिर उन्होंने बरगद के पौधे लगाए। वे पौधों को अपने बच्चे की तरह देखभाल करती, समय पर पानी देती और जानवरों से बचाती। पहले साल 10, अगले साल 20, इस प्रकार सालूमर्दा ने 400 बरगद के पेड़ लगाए। सालूमर्दा का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति। उन्होंने अपने नाम के अनुसार काम किया। उन्हें अपने इस काम के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। पैसेज पढ़ने के बाद चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सही ऑप्शन को चुनिए। फर्स्ट, सालूमर्दा वॉज अ रेजिडेंट ऑफ डैश। सालूमर्दा डैश की रहने वाली थी, तो यहाँ राइट ऑप्शन है कर्नाटका। क्वेश्चन 2, शी वॉज डैश इवन इन द मिडस्ट ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। गरीबी व अभाव के बीच भी वह खुश थी, तो यहाँ हैप्पी लिखेंगे। थर्ड, एवरी डे शी आस्क्ड गॉड फॉर अ बून टू बिकम डैश, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, मदर। हर दिन ईश्वर से वह डैश बनने का वरदान मांगती थी, मदर बनने का वरदान मांगती थी। क्वेश्चन 4, सालूमर्दा प्लांटेड डैश बनियान प्लांट्स, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है 400। क्वेश्चन 5, सालूमर्दा मीन्स डैश। सालूमर्दा का अर्थ होता है, तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी, रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पंक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन 6 to 10 को करने के लिए एक स्टोरी दी गई है। आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन 6 to 10 को करेंगे। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 10। इंक थंब। इट्स सैटरडे, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग इज गोइंग ऑन इन द स्कूल। Gudiya's mother comes to the meeting and asks for a thumbtack as usual. Then Madam says, Gudiya, you did not teach mother to write the name? Gudiya had no answer. Mother, yes, okay. Now Gudiya would teach her mother to write her name every day. Next month's meeting arrived. Gudiya waited for her mother to come. Mother came to the meeting. Today her mother wrote her name Rajesh slowly in the register. Madam, wow, you did amazing job, Gudiya. Taught your mother to write her name. There was no ink in mother's thumb today. Now the mother did not even have to rub her thumb till late night. शनिवार का दिन है। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ की मीटिंग चल रही है। गुड़िया की माँ मीटिंग में आती है।
हर बार की तरह अंगूठा लगाने वाला मांगती है। तभी मैडम कहती है, गुड़िया आपने मम्मी को नाम लिखना नहीं सिखाया। गुड़िया के पास कोई जवाब नहीं था। माँ, हाँ ठीक है। अब गुड़िया रोज़ाना अपनी माँ को नाम लिखना सिखाती। अगले महीने की मीटिंग आ गई। गुड़िया अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। माँ मीटिंग में आई। आज माँ ने रजिस्टर में धीरे धीरे अपना नाम लिखा, राजेश। मैडम, वाह गुड़िया, आपने तो कमाल कर दिया। माँ को उनका नाम लिखना सिखा दिया। आज माँ के अंगूठे में स्याही नहीं लगी। अब देर रात तक माँ को अपना अंगूठा भी रगड़ना नहीं पड़ा। स्टोरी पढ़ने के बाद चलिए अब क्वेश्चन के आंसर करते हैं। क्वेश्चन 6, डैश कम्स बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले क्या आता है? करेक्ट। तो राइट ऑप्शन है सी, फ्राइडे। 7th, गुड़ियाज मदर कम्स टू अटेंड द डैश। तो राइट ऑप्शन है सी, मीटिंग। गुड़िया की माँ मीटिंग अटेंड करने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, अमेजिंग मीन्स, कमाल का मीन्स होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी, मिराकल, चमत्कार। क्वेश्चन 9, गुड़ियाज मदर्स नेम इज़ डैश। गुड़िया की माँ का नाम डैश है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी, राजेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, गुड़ियाज मदर्स थंब वॉज नॉट इंक्ड टुडे बिकॉज। आज गुड़िया की माँ के अंगूठे में स्याही नहीं लगी थी, क्योंकि। तो राइट ऑप्शन है डी, मदर हैज़ लर्न टू राइट हर नेम। माँ ने अपना नाम लिखना सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 11 to 15। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन 11 to 15 का जवाब दीजिए। तो चलिए चित्र देखने के बाद अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 11, दिस इज़ अ डैश। यह है किस चीज़ का चित्र है, बताइए। करेक्ट। तो राइट ऑप्शन है बी, ढोलक। क्वेश्चन 12, इट इज़ एन डैश। यह एक डैश है। तो यहाँ लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, इंस्ट्रूमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, दिस यंत्र इज़ ऑफ डैश कलर। यह यंत्र कैसे रंग का है? तो राइट ऑप्शन है बी, ब्लैक एंड वाइट। क्वेश्चन 14, द कलर ऑफ ब्लैक एंड वाइट इज़। काला और सफ़ेद रंग किसका होता है? और ए, जेब्रा क्रॉसिंग, करेक्ट। बी, ब्लैक बोर्ड, चौक, करेक्ट। सी, चीता, करेक्ट। अब यहाँ तीनों करेक्ट हैं, तो तीनों पर 3 निशान नहीं लगाएंगे। डी है ऑल ऑफ द अबाव, तो डी पर निशान लगाएंगे, करेक्ट। क्वेश्चन 15, द वर्ड सिमिलर टू दिस यंत्र इज़। इस यंत्र से मिलता जुलता वर्ड है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी, गुल्लक। तो गुल्लक पर करेक्ट का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।